नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक व अगवा नेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन के 4.5 माह बाद अब उनके अस्थि कलश विसर्जन की यात्रा निकाली जा रही है, इस उद्देश्य के साथ कि जो लोग उनके अंतिम संस्कार या अंतिम यात्रा में शामिल ना हो सके वह उनको यहां श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। कोटपुतली से यह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को खेतड़ी के राजोता स्टेडियम से की गई है और 12 सितंबर को स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जन्म दिवस के अवसर पर पुष्कर में अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। खास बात यह है कि यह अस्थि कलश यात्रा उन 75 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां गुर्जर व एमबीसी बाहुल्य हैं। तो आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक व समाज के अगवा नेता रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की यह अस्थि विसर्जन यात्रा सीकर से रवाना होकर बुधवार को कोटपुतली के कोहाड़ा ग्राम पहुंची थी, जहां रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह 8 बजे ग्राम चतुर्भुज के लिए रवाना हुई। विशाल वाहन रैली के साथ शुरू हुई अस्थि विसर्जन यात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते में जगह जगह यात्रा को रोककर लोगों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने कहा कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला समाज में शिक्षा की अलग जगह कर गए हैं। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन यात्रा सीकर से रवाना हुई है और 12 सितंबर को पुष्कर में पुण्य अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। पूरे समाज को 12 तारीख को पुष्कर में आमंत्रित किया गया है, जहां 52 घाट हैं और सभी घाटों से स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अस्थि विसर्जन यात्रा एमबीसी बाहुल्य 75 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। कल खेतड़ी से शुरुआत हुई इसकी और नीम का थाना होते हुए कोटपुतली पहुंच रही है। अभी पहुंची भी नहीं है, आधे रास्ते की। यार आप देख लीजिए क्या सैलाब निकल के आया है लोगों का, कितना प्यार कितना स्नेह है कर्नल साहब की सोच विचारधारा के साथ। और ये यहाँ से कोटपुतली से बानसूर थाना गाजी होती हुई बांदीकुई होती हुई सिकंदरा पहुंचेगी। फिर वहाँ से पूरे राजस्थान में आदि बद्री पीपलखेड़ा पाटौली धौलपुर से लेकर के झालावाड़ कोटा, और आप ये देखिए कि कोटा ही नहीं, चित्तौड़गढ़ मावली मांडलगढ़ बेगू सिरोही जालौर सिंदड़ी आसिंद, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से कर्नल साहब की पुण्य अस्थियां नहीं गुजरेंगी। 12 तारीख को पुष्कर में सारे समाज को आमंत्रित किया गया है। वहां पर कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन होगा। आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत को और पूरे इंटरनेशनल लोगों को, जो भी कर्नल साहब से इत्तेफाक रखते हैं, कर्नल साहब जिनके मन में बसे हैं, उनको मैं पीले चावल देता हूं कि वो 12 तारीख को पुष्कर पहुंचे। 52 घाट हैं पुष्कर पे, 52 के 52 घाटों से कर्नल साहब का पूरा सर्व समाज अपने हाथों से अस्थि विसर्जन करेगा। ये पहली बार हो रहा है। कर्नल साहब सबके दिलों में इतना वास करते हैं कि एक परिवार, मेरा परिवार केवल अस्थि विसर्जन करे, ये इट विल नॉट बी जस्टिस। 200 विधानसभाओं में 75 विधानसभाओं में एमबीसी समाज काबिज करता है 35 हजार वोट से ज्यादा हर एक विधानसभा में 75 में एमबीसी समाज को अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहिए। और हम केवल कर्नल साहब की अस्थियों के विसर्जन तक का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 12 तारीख को समाप्त होगा कार्य। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि एमबीसी समाज एक नए रूप में उभर के सामने दिखाई देगा। अभी हम लोग शांति से बैठे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अभी गमगीन हैं और हम गमगीन होते हुए भी कर्नल साहब की अस्थियों का उत्सव मना रहे हैं। और आपको भी आमंत्रित करते हैं, सब परिवार के साथ आएं। और मैं तो ये कहूंगा सबको कि अपने बच्चों को भी लाएं, क्योंकि हम सब की उम्र तो 20-30 साल की और है, लेकिन जो बच्चा 10 साल का है उसके बाद 60 साल की जिंदगी है। 60 साल तक आने वाली नस्लों को वो बताएगा कि एक पुण्य व्यक्ति के अस्थि विसर्जन में वो पहुंचा। इतिहास रचा जा रहा है। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन उनके पार्थिव शरीर के बचे हुए अंशों को, जो फूल हैं, उन्हें हम इस संसार से विसर्जित करेंगे। लेकिन उनकी सोच हर एक व्यक्ति की धमनियों में रक्तचाप कर रही है और वो सोच कभी मिट नहीं सकती। एमबीसी समाज का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक व्यक्ति, एक एक बिटिया और एक बुजुर्ग
उस सबको ये पता है कि कर्नल साहब ने क्या दिया समाज को, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया, उस व्यक्ति के लिए पूरा समाज अपना एक दिन जरूर देगा। तो आपको बता दें कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ था। गुर्जर समाज से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ गया और उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया। बैंसला शुरुआती दौर में सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए और फिर उन्होंने सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया। सेना से रिटायर होने के बाद किरोड़ी सिंह राजस्थान लौट आए और गुर्जर समुदाय के अधिकारों की बात उठाने लगे। आंदोलन के दौरान कई बार उन्होंने रेल रोकी, पटरियों पर धरना दिया, लेकिन विश्वास अडिग रहा और यही विश्वास उनके प्रति गुर्जर समाज में भी गहराता गया और वे गुर्जर समाज के अगवा नेता बन गए और फिर समाज को शिक्षित करने व उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 30 मार्च 2022 को संसार से विदा ले ली। लेकिन आज जिस तरह से उनकी अस्थि विसर्जन यात्रा में भारी जनसैलाब देखने को मिला है, इससे ये साफ जाहिर है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला लोगों के दिलों में किस तरह से रच बस गए थे। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ संस्कार है, सरोकार है, जुनून है प्रतिभाओं को तराशने का, जहाँ मिलती है काबिल बनने की शिक्षा। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास व बस सुविधा के साथ वातानुकूलित विद्यालय। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, टापरी मोड़, बानसूर रोड, कोटपुतली। पूरे देश में भाद्रपद अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कोटपुतली के भी सभी मंदिरों को जन्माष्टमी पर्व के लिए सजाया जा रहा है और मंदिरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जा रही है। मंदिरों को सजाने के लिए, झांकियाँ लगाने के लिए और सजावटी सामान किस तरह से तैयार कर रहे हैं, कारीगर लगे हुए हैं। कोटपुतली के बड़ा मंदिर में विशाल झांकी का आयोजन होता है, जहां तैयारियां चल रही हैं, स्टेज सजाया जा रहा है, पहाड़ लगाए जा रहे हैं, गुफा बनाई जा रही है और किस प्रकार से मंदिरों को जन्माष्टमी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पूरा शहर जन्माष्टमी के पर्व पर इन मंदिरों में झांकियां देखने के लिए उमड़ पड़ता है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, बता रहे हैं इवेंट मैनेजर मनीष यादव। सुनिए। सर, बड़ा मंदिर में हर साल अच्छी झांकी निकलती है। अब इसकी बार अपन कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारी 12-13 झांकी निकलेंगी। इसमें अमरनाथ गुफा है और बर्फली और शंकर भगवान की झांकी है और राधा कृष्ण की झांकी है, झूले की राधा कृष्ण की 4-5 झांकियाँ हैं और पूतना है, शंकर भगवान जी की झांकी है और अपने श्री श्याम जी की झांकी है। अनेक प्रकार की झांकियाँ बढ़िया मंदिर को सर अच्छी तरह से मंदिर आंगन में अच्छी झांकी लगा के लाइट डेकोरेशन वगैरह सभी जो आते हैं श्रद्धालु उनकी व्यवस्था सभी को देख के अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। सर, अपने 10-15 जनों की टीम लगी हुई है, सभी मोहल्ले के सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से संबंधित है। इस त्यौहार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्यों को नाटक, उपवास, भागवत पुराण कथा, रसलीला, कृष्ण लीला जैसे माध्यमों द्वारा मध्य रात्रि तक आयोजित किया जाता है। जैसा कि मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण समय माना जाता है। यह पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा और उसी के लिए मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं। जख्म हरे हैं, मरहम भी लगाओ तो लगता है कुरेदा जा रहा है। शहर आज उजड़ा सा है, समय बताएगा कि उजाड़ा जा रहा है कि आबाद किया जा रहा है। कोटपुतली नगर परिषद ने आज मास्टर प्लान व खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुरूप का दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की है और नगर परिषद का कहना है कि अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज दूसरे चरण की कार्रवाई जैसे ही सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, व्यापारियों का विरोध देखने को मिला और करीब 1 घंटा कार्रवाई को रोक भी दिया गया और उसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की गई है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज अग्रसेन तिराही के समीप ही ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराही तक की है, जहां बताया जा रहा था कि ये प्रथम चरण है, लेकिन आज इसे दूसरा चरण बताया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से जेसीबी की सहायता से ध्वस्त की जा रही है प्रतिष्ठानें और शहर की जो तस्वीर है वो आपके सामने की किस प्रकार से आज शहर उजड़ा सा नजर आ रहा है। तो
इतना ही कहेंगे कि ये जख्म हरे हैं, इन पर मरहम भी लगाओ तो लगता है कि कुरेदा जा रहा है और शहर आज उजड़ा उजड़ा सा है। समय बताएगा कि उजाड़ा जा रहा है कि बचाया जा रहा है। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोटपुतली।